अबे यार, ये जो 26 है ना, शॉर्ट्स का होने वाला है। शॉर्ट्स कंटेंट होगा वायरल। लॉन्ग कंटेंट कौन देखेगा? किसके पास इतना टाइम है? मेरे पास नहीं है लॉन्ग बनाने के लिए, तो देखने के लिए किसके पास है? लेकिन आइडिया नहीं आ रहा किस पे बनाऊं। फोल फोल के ना हर चीज वेली कर दी है मैंने, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। तो हाँ ना, ये वाला कंपैरिजन कंटेंट बना लो। इसमें चीजों का कंपैरिजन होता है तो लोग बड़ी क्यूरियस होते हैं ना कि आफ्टर और बिफोर वाले इफेक्ट्स में, कंपैरिजन वाले इफेक्ट्स में बहुत से लोग देखते रहते हैं। नॉट स्टॉपेबल। तो कैसे बनाना है ये कंटेंट, और सीखते हैं। सबसे पहले तुम्हें गूगल ट्रांसलेट पे आ जाना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगी कि जहाँ पे टैब खोलो और जहाँ पे तुम लिखो आकर गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। मैं तुम्हें ये चीज बिल्कुल नहीं कराऊंगी क्योंकि ये बहुत बिगनर्स लेवल की है और तुम इतने बिगनर्स तो हो नहीं, 5 साल के बच्चे तो तुम हो नहीं कि तुम सीखने कुछ आ गए हो। इसलिए हम इन चीजों पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलो okay, काम पे आओ। अब यहाँ पे आगे आपने क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट खोल लेना है। तो ट्रांसलेट पे आपने ना प्रॉम्प्ट लिखनी है, ठीक है। प्रॉम्प्ट आपने बताना है इसको, जो भी आप लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, स्पेनिश में। यहाँ पे तुमने माइक पे आके बोलना है। ये तुम्हें जो माइक नजर आ रहा है ना, यहाँ पे माइक पे बोलेंगे आके। और तुम इसको बोलोगे बिल्कुल अपनी जुबान में, बहुत आसान जुबान में, जो तुम जुबान बोलते हो, कि तुम डेली बोलते हो, ठीक है। ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं हमने करनी, बहुत आसान चीजें सीखनी है और जुगाड़ सीखने हैं। मतलब वैसे ये बड़ा लॉजिकल लफ्ज है, लेकिन अगर इसको हम देखें ना एज अ प्रोफेशनली, तो उसको टिप्स एंड ट्रिक्स बोलते हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, यानी कि जुगाड़ है जो आपके बड़े काम आएंगे। यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है और बोलना शुरू कर देना है। एक बहुत ज्यादा पुरानी कार हो, उसके ऊपर काफी डेंट पड़े हों, बिल्कुल भी उसकी खस्ता हालत होनी चाहिए, और वो बिल्कुल ही खराब कार होनी चाहिए। इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखने का फायदा ये होता है कि जो एलएलएम होते हैं वो इन कीवर्ड्स पे ट्रेन किए गए होते हैं, यानी कि इनकी जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए, लेकिन इस तरह की जुगाड़ से आप लोग इंग्लिश सीख ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इसको कॉपी करेंगे और हम चले जाएंगे इमेज एफएक्स पर। अब मैंने आपको पहले की तरह बता दिया है कि मैं आपको हर दफा नहीं बताऊंगी, ये टाइम वेस्टिंग होता है कि इमेज एफएक्स जाके लिख लो, उसको लॉगिन करो। देखो लॉगिन करना तो बच्चे को भी आता है, तो लॉगिन कर लेना, इमेज एफएक्स पे आ जाओ। लिंक्स जो हैं, जितने भी लिंक्स हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में हर रिसोर्सेज के प्रोवाइड करूँ, तुम्हें टेंशन नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम पेस्ट कर दोगे अपनी प्रॉम्प्ट, और यहाँ से नीचे जो तुम्हारी ओरिएंटेशन है, ऑलमोस्ट स्क्वायर सेलेक्ट कर लोगे, बिकॉज स्क्वायर में ज्यादा अच्छी बनती है। उसके बाद तुम क्रिएट कर दोगे। अच्छा, अभी इसने मुझे 4 रिजल्ट्स दिए हैं, लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा इंक्यूरेट लग रहा है, तो इसको कर लूंगी मैं डाउनलोड, ठीक है। और वापस आ जाएंगे क्वेन पे। ये भी आपने जाके गूगल पे लिखना है QWEN क्वेन। इस तरह से फर्स्ट लिंक आएगा, उसको आपने ओपन कर लेना है, लॉगिन करना है वगैरह वगैरह, फिर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आगे इस तरह का डैशबोर्ड आपको कोई दिखाई देगा, और यहाँ पे लिखा होगा इमेज एडिट। इस कीवर्ड को आपने टाइप करना है, और इसको यहाँ से पता चल गया, अच्छा अब मुझे क्या काम सौंपा गया है। उसको सौंपा गया है इमेज एडिट के लिए। तो अब जो आपकी इमेज एफएक्स से जो इमेज बनवाई है, उसको आपने यहाँ पे ओपन करना है। जब तक ये लोड होती है हम चले जाएंगे गूगल ट्रांसलेट पे। कार में जितने भी डेंट हैं उनको खत्म कर दो। इसको किया कॉपी और वापिस आ रहे हैं क्वेंट पे, एंड तो चलो जी, अब जितने भी डेंट है ना इस कार में, उसने जो है ना उन डेंट को कर दिया है खत्म। ये वाली पिक्चर आपने कर लेनी है डाउनलोड, और अब आपने दोबारा इमेज अपलोड पे जाना है, और यहाँ पे जो अभी पिक्चर आपने बनवाई है ना क्वेंट से, उसको कर लेना है ओपन, ये डेंट के बगैर वाली। अच्छा, यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है आपको, एडिट। एडिट, जब आप एडिट पे आएंगे ना, कुछ इस किस्म की विंडो आती है ये वाली, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि पिक्चर में चेंजिंग कर देगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसमें कंसिस्टेंसी को जो है वो रिमूव करने के चांसेस है। मैंने इसको बहुत ट्राई किया और इसलिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ। और अब आपने इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट करना है आकर, इस कार के जितने भी शीशे हैं उनको नया कर दो, वो बिल्कुल नए दिखने चाहिए। इसको करें कॉपी और वापस आ जाएं वन पर। ओके हो गया जी, ओके हो गया। अब इसके शीशे भी ठीक हो गए हैं। अब आपने अगले कोटे में करवानी है इसके टायर ठीक, और इसका जो ये फ्रंट एंड है इसको आपने कर लेना है यहाँ से डाउनलोड, और अगेन चले जाना है आपने जब तक वो डाउनलोड नहीं होती। भाई इसको कर लेंगे अगेन ओपन, और गूगल ट्रांसलेट पे जाके फिर प्रॉम्प्ट लिखेंगे, इस कार के टायर भी बिल्कुल ठीक कर दो, बिल्कुल नए जैसे, और इसका फ्रंट एंड भी ठीक कर दो, लाइट्स वगैरह। अब ये प्रॉम्प्ट करें कॉपी और अगेन जाएं, गुड हो गया। अच्छा, इसको भी कर लें डाउनलोड, और अगेन आफ्टर टू डाउनलोड यू कैन अपलोड इन योर वन पिक्चर, ठीक है। इस कार को येलो कलर से पेंट कर दो, जो कि बिल्कुल ही न्यू लगना चाहिए, और कार में एक नई चमक होनी चाहिए, एंड गो टू द क्वेन। अरे वाह, किधर से किधर तक पहुंच गए हैं हम, ठीक है। अब इसको भी कर लो डाउनलोड। उस पे जाएंगे और गूगल ट्रांसलेट पे जाएंगे, रोड बिल्कुल क्लीन कर दो, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग रोड होना चाहिए, और इसका इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। चलो जी, इसको कॉपी करेंगे और दोबारा क्वेन पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, और अभी इसके इन्वायरमेंट ना अच्छा हो गया, हम कहाँ से कहाँ तक खा के पहुंच गए हैं। रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग, आई लाइक इट। अच्छा, अब इसको भी आपने कर लेना है डाउनलोड, ठीक है। अब कुछ इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे, पहले हम यहाँ थे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने करना है इनको एडिट। मैं कैपकट में
इसको एडिट करूंगी। आप कोई भी अपना एडिटर यूज कर सकते हैं, कैपकट से कोई आसान हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर मैंने हार्ड पुश वाली ट्रांजिशन यूज की है, ठीक है। तो इस तरह से आपने अप्लाई टू ऑल करना है और उसके बाद जो है ना कोई इफेक्ट्स लगाने हैं, साउंड इफेक्ट्स लगाने हैं, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे साउंड इफेक्ट्स लगा रही हूँ। मैंने ये वाला साउंड इफेक्ट लगाया और चलो कुछ इस तरह, फिर इसको, और अब उसको भी कॉपी कर सकते हैं आप, यहाँ से भी इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलो जी ये हो गया। अब आपने करना क्या है, शार्प करना है, इसको एडजस्ट करना है, यानी कि इसकी क्वालिटी को इनहेंस करना है। अब आप गए हैं शार्पन पे, शार्पन पे जाके आपने इसको किया है शार्प, थोड़ा सा इतना कर दिया और क्लैरिटी को भी ठीक है इतना, ठीक है। अब बारी आती है इसको एक्सपोर्ट करने की। मैंने इसको 4K में एक्सपोर्ट करना है, अपना कोई भी पाथ सेट करें और एक्सपोर्ट पे आके ना इसको एक्सपोर्ट कर ले। चले अब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अबे डोली लेक्चर तैयार है, देख ले, कहीं कमा ले पैसे चार तू भी।